रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्पात सिपाही परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी इस परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के बीच रांची में संयुक्त प्रेस वार्ता की गई है, जहां पुलिस ने एक बड़े पेपर लीक रैकेट का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ इलाके में एक अर्धनिर्मित भवन में छापेमारी की गई और वहां जो मिला उसने सभी को चौंका दिया। मौके पर 164 अभ्यर्थी मौजूद थे जो संदिग्ध तरीके से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को देखते ही कई लोग भागने लगे। कुछ ने अपने मोबाइल और दस्तावेज छिपाने की भी कोशिश की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नकदी, मोबाइल फोन, प्रिंटर और तैयार किए गए प्रश्न उत्तर सेट बरामद किए। जांच में सामने आया कि यह पूरा खेल पैसों के दम पर परीक्षा पास कराने का था, जहां अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे। इस मामला में अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के सदस्य भी शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने कुल 164 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच अभी जारी है। झारखंड में इस तरह का बड़ा परीक्षा घोटाला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसे गिरोह पर लगाम लग पाएगी? तो चलिए इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी रांची और जेएसएससी कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार। जेएसएससी के भावी और भी एग्जाम्स में जो हमारे भावी अभ्यर्थी हैं उन सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि कृपया ऐसे गैंग्स के चक्कर में न पड़े। और आप देख चुके हैं कि सीजीएल में भी यही हुआ और इस एग्जाम में भी यही हुआ कि ऐसे ठग हैं जो पेपर लीक का दावा करके बच्चों को बनाते हैं। 15-15 लाख रुपए तक की डील की गई, जैसा कि एसएसपी महोदय ने अपने जांच में पाया है। और इन बच्चों के एडमिट कार्ड, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट इत्यादि रख दिए गए हैं। निश्चित रूप से बच्चों का तो भविष्य खराब हुआ ही है, उनको आर्थिक क्षति भी उनके परिवार को भी है। और मैं आपको बता दूं कि आयोग ने भी निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के नियम 2023 है, इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्लस ये सभी 159 बच्चों को हम लोग भविष्य में जितने भी जेएसएससी के एग्जाम होंगे उन सभी सबको दीवार करने की भी कार्रवाई करेंगे। ये एक नजीर बनेगा आने वाले बच्चों के लिए कि कृपया आप अपने मेहनत, अपने मेधा पर ध्यान दें और सही तरीके से आए, एग्जाम में अपनी सफलता पा कर आगे का रास्ता चुने। इस प्रकार के शॉर्टकट और गलत रास्ते को न चुने। धन्यवाद। बहुत सारे अभ्यर्थियों के एरिया में रख के और एक प्रश्न पत्रों को रटवाने का काम किया जा रहा है एक गैंग के द्वारा, और उनको यह बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है ये जेएसएससी एग्जाम उत्पाद रांची का मुख्य परीक्षा होने वाली उसका लीक प्रश्न पत्र है और उसको रटवाया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक यातायात की एक टीम बनाकर और बहुत सारे थानों के थाना प्रभारियों को मिलाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर दबिश दी। हमने वहाँ पे पाया कि अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भवन था, जहाँ पे कुछ कमरों में करीबन 150 के आसपास अभ्यर्थियों को रखकर और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इत्यादि भी वहाँ पे पाए गए थे। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी। हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करके उन सभी लोगों को डिटेन किया और डिटेन करके वहाँ की तलाशी क्रम में हमें कुछ प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ प्रश्न पत्र हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त हुए। उन सभी प्रश्न पत्रों को तुरंत इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को डिटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या जो मुख्य संचालक था वहाँ का वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और लोगों से जो है तो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते जो प्रश्न पत्र जितने प्रश्न पत्र प्राप्त हुए उसकी प्रति हमने जेएसएससी को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है और इसके तहत उस अंतर्राज्यीय गैंग के जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है और जितने भी व्यक्ति वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे
कि वो जो है लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त होंगे, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अल्टर कानूनी कार्रवाई की है। ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग आपको बाद में क्या वो भी कस्टडी में लिए गए हैं? वो बच्चे भी कस्टडी में रहेंगे? वो बच्चे भी गिरफ्तार हुए। जो 5 लोग उस गैंग के थे वो लोग झारखंड के थे या बाहर? नहीं कहाँ के? पता उनके तो सही बिहार के रहने वाले। अच्छा, वो गाड़ियाँ जो लगी थी वो अलग अलग साजिश करता सब